हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद और महाजनपदों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं एवं जो भी जानकारियाँ इनसे मिलती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बनते हैं इनसे प्रश्न और क्या बनते हैं जो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखा जाए तो महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये थे 16 महाजनपद और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित जो भी बातें हैं पहले उनको हम समझ लेते हैं और इसके बाद इन महाजनपदों के बारे में जो भी विशेष बातें हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे महाजनपदों के बारे में बात करें तो महाजनपद 16 थे और इनकी राजधानियों के बारे में जो भी बातें बनती हैं उनको भी हम पढ़ेंगे और इनकी वर्तमान स्थिति कहाँ है उसको भी हम समझेंगे और इनसे जो महाजनपद हैं इनसे जो भी मुख्य बिंदु बनते हैं उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम यदि बात करें तो इसके बारे में जो भी इसकी पृष्ठभूमि है उसको समझ लेते हैं। इसके बारे में यदि हम बात करें तो महाजनपदों के बारे में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो बात है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी समय बात करें तो जो है जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी, जिसके कारण जो है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी पक्षों में जो है बहुत ही मतलब अंतर आ जाता है, जिसके कारण आर्थिक प्रगति होती है और आर्थिक प्रगति से सामाजिक प्रगति होती है और सामाजिक प्रगति से जो है राजनीतिक प्रगति में बहुत ही अंतर आ जाता है, जिसके कारण इन तीनों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक सभी जीवनों में जो है बहुत सारा विस्तार होता है। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करें तो जो महाजनपद काल में सबसे पहला महाजनपद का रूप देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कबीलों के बारे में जानकारी मिलती है और कबीलों का जो बड़ा आकार हो जाता है इसको ये बन जाता है जन, और जन का जब आकार बड़ा हो जाता है तो ये बन जाता है जनपद, और इसके बाद जनपद का जो बड़ा आकार बन जाता है ये हो जाता है महाजनपद, और इसी महाजनपद को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि बात करें तो एक पृष्ठभूमि से यदि बात करें तो सबसे छोटा आकार जो था कबीले का वो था सबसे छोटा आकार। इसके बाद इसका बड़ा आकार हो जाता है उसे कहते हैं जन, जन का बड़ा आकार हो जाता है इसे कहते हैं जनपद, और जनपद का जो बड़ा आकार हो जाता है उसे कहते हैं महाजनपद। तो देखा जाए तो जब धीरे धीरे आकार बढ़ता हुआ चला जाता है उसे ही हम महाजनपद के रूप में जानते हैं और महाजनपद को ही आज हम पढ़ने वाले हैं। और क्या बनते हैं इनसे प्रश्न उनको सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पूछा जाए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपद काल के बारे में जो है 16 महाजनपद थे, इनके बारे में किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय एक जो है बौद्ध ग्रंथ है, इसी में जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो है अंगुत्तर निकाय, जो कि ये बौद्ध ग्रंथ है। और दूसरा पूछा जाता है कि जो है ऐसा कौन सा जैन ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपका उत्तर होगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है अर्थात जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इससे भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि इन दोनों ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन फिर भी जो है इन दोनों से ही जो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम बात करें तो जैसे लिखा है मैंने कि 16 महाजनपदों की सूची मिली थी। इसके बाद क्या है कि इन 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनमें जो है राजतंत्र था, लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनमें जो है देखा जाए तो गणतंत्र था। गणतंत्र एवं राजतंत्र क्या है मैंने यहाँ पर लिखा है और इसको हम समझते हैं। राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में जो है शासन जो होता है वो राजा के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो पूरे प्रशासन का जो मुख्य बिंदु होता है वो राजा ही होता है, अर्थात प्रशासनिक, न्यायिक एवं सभी प्रकार से जो है राजा ही प्रमुख होता है, और इसी को कहते हैं हम राजतंत्र। अर्थात राजतंत्र की बात करें तो 16 में से जो 14 महाजनपद थे, 14 महाजनपदों में राजतंत्र के ही बारे में ही जानकारी मिलती है। केवल 2 महाजनपद ऐसे हैं जिनमें गणतंत्र मिलता है, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। और यदि बात करें गणतंत्र, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र कहा जाता है कि शासन जो होता है, जो भी प्रशासन होता है उसको
एक जैसे यहाँ पर देखा जाए तो राजतंत्र में राजा ही प्रशासनिक राजनयिक एवं न्यायिक सभी प्रकार से राजा ही प्रमुख होता है। लेकिन जो जिन महाजनपदों में गणतंत्र होता है वहाँ पर प्रशासन जो होता है वो संघ या फिर गण के माध्यम से जो है संचालित किया जाता है शासन। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है। और राजतंत्र में राजा प्रमुख होता है, लेकिन गणतंत्र में गण अर्थात संघ के माध्यम से प्रशासन को चलाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप समझे होंगे। और देखा जाए तो 2 ही महाजनपद ऐसे हैं जिनमें जो है गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी 14 जो महाजनपद हैं उनमें जो है राजतंत्र के बारे में ही जानकारी मिलती है और उनको हम पढ़ेंगे। अब हम जो है अपने मेन टॉपिक महाजनपद के बारे में आते हैं। ठीक है, और इनसे क्या बनते हैं प्रश्न सभी को पढ़ेंगे। यदि हम बात करें तो देखा जाए तो मैंने जो है डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन से राज्यों में जो वर्तमान स्थिति है वहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं। यदि बात करें तो बिहार से हमें केवल 3 ही पढ़ने हैं। पहला मगध, दूसरा अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी ये 3 जो महाजनपद मिले हैं ये बिहार से मिले हैं। और आगे यदि बात करें तो 3 तो मिले हैं बिहार से, और जो 8 हैं देखा जाए तो काशी, कौशल, मल्ल, बस, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, ये जो 8 महाजनपद हैं ये मिलते हैं उत्तर प्रदेश से। अब आप समझ लेते हैं कि बिहार से 3, उत्तर प्रदेश से 8 और 3 11 हो गए। 11 बचे कितने? 5। केवल 5 महाजनपद जो हैं वो अन्य राज्यों से मिलते हैं। अब अन्य राज्यों में मैं आपको दिखा दूं कि एक केवल इनसे मिलता है, उनको भी हम समझते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। यदि बात करें तो अवंती जो कि मध्य प्रदेश से 1 मिलता है, मत्स्य जो कि राजस्थान से 1 मिलता है, और असम जो कि दक्षिण भारत में जो है आंध्र प्रदेश से मिलता है। और 2 देखा जाए तो कंबोज एवं गांधार, ये दोनों भारत के जो वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो ये दोनों के दोनों भारत के बाहर के महाजनपद है। ठीक है, अब मैंने आपको स्थिति दिखा दी। अब हम एक बार जो है इनके बारे में जो भी जानकारी है उनको स्पष्ट रूप से समझते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो महाजनपदों के बारे में जो भी जानकारी है उनकी राजधानी क्या थी उसको भी समझेंगे, वर्तमान स्थिति क्या है उसको भी समझेंगे, और इनसे क्या बनते हैं मुख्य बिंदु उनको भी अब हम समझेंगे। यदि हम पहले महाजनपद की बात करें तो मगध की बात करें तो देखा जाए तो मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि मगध जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी, तो राजगृह। इसकी जो सबसे प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, बाद में कहा जाता है कि गिरिब्रज इसकी राजधानी बनेगी। तो आप इन दोनों को ही याद कर लें कि मगध की राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रज। और वर्तमान स्थिति क्या थी, तो पटना जो वर्तमान स्थिति है, पटना से लेकर गया तक का जो क्षेत्र है उसको जो है मगध के क्षेत्रफल के अंदर ही रखा जाता था। ठीक है, तो पटना से लेकर गया तक। यदि हम आगे बात करें तो इससे क्या बनते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, तो ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और आगे यदि बात करें तो अंग की बात करें तो ये दूसरा महाजनपद था जो कि ये भी बिहार में ही स्थित है, और इसकी राजधानी जो थी वो थी चंपा। और वर्तमान स्थिति क्या थी, तो भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है बिहार में, यही भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है यहीं पड़ता था इस अंग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अंग जो कि महाजनपद है इसकी राजधानी थी चंपा और वर्तमान स्थिति है इसकी भागलपुर। और आगे यदि बात करें तो तीसरा है बज्जी की बात करें तो ये तीसरा महाजनपद है जो कि बिहार में पड़ता है, और इसकी जो राजधानी ये है वैशाली। ठीक है, वैशाली इसकी राजधानी थी। और आगे यदि बात करें तो जो जो इसकी वर्तमान स्थिति है, तिरहुतपुर मंडल जो क्षेत्र है यहाँ इसकी वर्तमान स्थिति पड़ती है। ठीक है, तो हमने तीनों की वर्तमान स्थिति पढ़ी और तीनों की राजधानियाँ एवं तीनों जो महाजनपद थे वो बिहार में ही पड़ते हैं। और जो बज्जी है ये तो इतना महत्वपूर्ण है, कहा जाता है कि बज्जी की जो राजधानी थी वैशाली थी। लेकिन यदि बात करें तो एक प्रथम गणतंत्र था जो हम पढ़ने वाले थे कि 16 महाजनपदों में से 2 जो महाजनपद थे उनमें गणतंत्र स्थापित था। तो उनमें से जो पहला था ये बज्जी है, ये बज्जी में ही जो है पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था। और यदि बात करें तो ये जो बज्जी है ये 8 जनपदों को मिलकर जो है महाजनपद बना था। इनमें से एक महाजनपद जो है वो है लिच्छवी, और लिच्छवी में ही प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था। ठीक है, तो लिच्छवी की जो राजधानी थी वो भी वैशाली ही थी, और जो बज्जी संघ है, बज्जी महाजनपद है, इसकी भी राजधानी वैशाली ही थी। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखा जाए तो बज्जी जो है ये 8 जनपदों को मिलाकर बना था महाजनपद। इनमें से एक जनपद जो था वो था लिच्छवी, और लिच्छवी में ही प्रथम पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है गणतंत्र ये लिच्छवी में ही स्थापित हुआ था।
और लिच्छवी जो है बज्जी के अंतर्गत पड़ता है, तो इसलिए बज्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पूरी दुनिया में गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो महाजनपद अगर पूछा जाएगा तो बज्जी, और अगर जनपद पूछ लिया गया तो लिच्छवी, ठीक है, क्योंकि लिच्छवी जो है इसी का जनपद था। और यदि बात करें तो लिच्छवी जो जनपद था इसकी राजधानी भी वैशाली ही थी, और बज्जी जो महाजनपद है इसकी भी राजधानी वैशाली ही थी, ठीक है। तो ये प्रथम गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, ये इसकी विशेष बातें थी। अब आगे हम समझ लेते हैं जो चौथा, यदि बात करें चौथा जो महाजनपद है ये है काशी। काशी की बात करें तो इसकी राजधानी थी वाराणसी, और इसकी वर्तमान स्थिति जो देखा जाए तो वर्तमान स्थिति इसकी वही है, ठीक है। तो वर्तमान स्थिति भी इसकी वाराणसी ही है, राजधानी काशी की है वाराणसी। और आगे यदि बात करें तो पांचवा है कौशल। कौशल की बात करें तो इसकी दो राजधानियाँ थी, एक श्रावस्ती एक साकेत। जो इसकी उत्तर की राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, और जो दक्षिण की थी वो साकेत, ठीक है। तो श्रावस्ती एवं साकेत इसकी दो राजधानियाँ थी। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है ये फैजाबाद, जो कि अयोध्या क्षेत्र का जो पड़ता है फैजाबाद, इसकी वर्तमान स्थिति पड़ती है। तो कौशल महाजनपद। काशी की बात में तो काशी हमने पढ़ा था कि इसकी राजधानी वाराणसी है, और इसका वर्तमान स्थिति भी वही है। कौशल की राजधानी जो कि श्रावस्ती एवं साकेत है, और फैजाबाद अयोध्या अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र जो है यही इसकी वर्तमान स्थिति पड़ती है। मल्ल की बात करें तो ये मल्ल जो है कहा जाता कि मल्ल महाजनपद जो था, ये सभी पहली बात तो ये सभी पढ़ते हैं आठों जो है उत्तर प्रदेश में, तो आप इनसे जो है निश्चिंत हो जाइए। और मल्ल जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर एक वही क्षेत्र है, बात करें तो यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात उनकी जो जब मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो कुशीनगर में ही उनकी महापरिनिर्वाण हुआ था। और इसकी मल्ल महाजनपद की राजधानी भी थी कुशीनगर, और ये वर्तमान स्थिति जो है ये देवरिया जो क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये देवरिया को ही वर्तमान स्थिति मल्ल महाजनपद की, ठीक है। और आगे यदि बात करें तो जो बुद्ध का मैंने आपको बता दिया कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था ये कुशीनगर में ही हुआ था, जो कि मल्ल महाजनपद के मल्लों का महाजनपद था। और यदि बात करें तो मल्ल जो था ये दूसरा गणतंत्र था। जैसे अभी हमने बात की थी कि प्रथम गणतंत्र जो था वो था लिच्छवी अर्थात बज्जी महाजनपद, और दूसरा जो गणतंत्र जिसमें स्थापित हुआ था वो था जो है मल्ल, ठीक है। तो पहला बज्जी था, दूसरा मल्ल, इन्हीं दोनों में ही गणतंत्र स्थापित हुआ था। अदरवाइज जो 14 और थे 19 उन सभी में जो है राजतंत्र स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये इनकी विशेष बातें थी। आगे यदि बात करें तो आगे हम समझ लेते हैं, जैसे आगे बात करते हैं बद्ध। यदि बात करें तो बद्ध की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। बद्ध की राजधानी कौशाम्बी, और जो प्रयागराज इलाहाबाद का जो क्षेत्र है यही इसका जो है वर्तमान क्षेत्र पड़ता है। तो इसका बद्ध की राजधानी कौशाम्बी और ये प्रयागराज इलाहाबाद क्षेत्र पड़ता है। आगे यदि बात करें तो कुरु की जो राजधानी थी ये थी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ की बात करें तो ये दिल्ली का जो वर्तमान क्षेत्र है, वर्तमान दिल्ली का जो क्षेत्र है, इसी को देखा जाए तो दिल्ली को प्रारंभिक रूप से जो है इंद्रप्रस्थ ही कहा जाता था, ठीक है। और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और वर्तमान स्थिति है दिल्ली। और कहा जाता है कि महाभारत में जो है ये कुरुक्षेत्र, आपने सुना होगा कि कुरुक्षेत्र में ही महाभारत हुआ था, अर्थात जो कुरुक्षेत्र था ये वही क्षेत्र है जहाँ पर महाभारत हुआ था। तो ये महाभारत में इसकी चर्चा होती है, और ये इसकी विशेष बात थी। आगे यदि बात करें तो इन चारों को आप एक साथ पढ़ लीजिए, काशी, कौशल, मल्ल और बद्ध, ठीक है। चार इधर, और कहा जाता है जैसे 1 2 3 4, और ये हो गए चार को जब आप पढ़ेंगे तो डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली वर्तमान स्थिति पड़ती है। इसके बाद पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, ठीक है। तो आप इसकी राजधानी याद कर लें। सूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा, जो मथुरा है इसकी बात करें तो जहाँ कृष्ण ने शासन किया था, तो बात करें तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। चेदी वंश जो था इसकी राजधानी थी शक्तिमती, या फिर इसे सोत्तीमती के रूप में भी जाना जाता है। कहीं आपको सुक्तिमती या शक्तिमती लिखेगा तो आप वो जो है आप याद कर सकते हैं। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती या सोत्तीमती, और इसमें कुछ विशेष बातें थी कि राजा शिशुपाल जिसके बारे में जो है कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण से संबंधित है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब समझ लेते हैं, जैसे एक बार हमने इतना पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लें जिससे हमें भूले ना, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि बात करें तो पहला महाजनपद था मगध के सबसे पहली बात कि ये कहाँ स्थित है। मगध, अंग और बज्जी ये तीनों ही बिहार में स्थित हैं।
मगध की राजधानी थी राजगृह या फिर गिरिराज, जो कि पटना से गया तक का जो क्षेत्रफल था इसी क्षेत्र में पड़ती है मगध, और सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। दूसरा है अंग। अंग की बात करें तो इसकी राजधानी है चंपा, और ये भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है वर्तमान में बिहार में उसी क्षेत्र में पड़ता है। बज्जी की बात करें तो बज्जी महाजनपद, जो कि इसकी राजधानी थी वैशाली, और ये तिरुवनंतपुर क्षेत्र जो पड़ता है इसी में इसका वर्तमान स्थिति है। ये पूरी दुनिया में प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ था बज्जी में, जो कि बज्जी का एक जनपद था लिच्छवी, इसी में स्थापित हुआ था। अब यदि बात करें तो काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और इसकी वर्तमान स्थिति भी वही है। कौशल की बात करें तो श्रावस्ती और साकेत, इसकी जो उत्तर क्षेत्र की राजधानी थी ये थी श्रावस्ती और दक्षिण की साकेत, और एक फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र में ये इसकी वर्तमान थी। मल्ल की बात करें तो ये कुशीनगर इसकी राजधानी है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और देवरिया क्षेत्र में ये पड़ता है। और ये दूसरा जो है गणतंत्र पड़ता है मल्ल। आगे बात करें तो बत्स, जो कि इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो कि प्रयाग क्षेत्र में पड़ता है। कुरु की बात करें तो ये इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है, और ये दिल्ली जो वर्तमान दिल्ली क्षेत्र है इसी में ये कुरु पड़ता है, जो कि महाभारत में इसकी चर्चा हुई है। आगे बात करें तो पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, और चेदी की शक्तिमती या सोत्तिवती, जहाँ का राजा शिशुपाल था। अब हम समझ लेते हैं जो बचे हुए उनको भी एक बार समझ लेते हैं। आगे यदि हम बात करें तो जो है इसके बाद पढ़ते हैं अवंती। अवंती जो कि ये मध्य प्रदेश में महाजनपद पड़ता है, और उज्जैन और महेशमती इसकी जो है प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, और बाद में महेशमती भी बनती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर महेशमती, जो कि मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और यहाँ के राजा थे चंड प्रदोत, ठीक है, राजा चंड प्रदोत थे। बात करें तो बिंबिसार के बारे में, जैसे हर एक वंश का जो शासक था बिंबिसार का बात करें तो ये जीवक जो है ये राजवैद्य था। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, और जीवक को जो है ये चंड प्रदोत की सेवा में जो है बिंबिसार ने भेजा था, क्योंकि ये देखा जाए तो ये पांडु रोग से जो है पांडु रोग से ये प्रताड़ित था, जिसके कारण जो है जीवक को बिंबिसार ने इसके दरबार में भेजा था अवंती महाजनपद में, ठीक है। तो ये विशेष बात थी। और यदि बात करें तो जो जीवक है, जीवक को बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में भी भेजा था, तो आप इसे भी याद कर लें। आगे यदि बात करें तो जो 13वां महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है मत्स्य, और ये विराटनगर इसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये जो जयपुर का क्षेत्र है वर्तमान जयपुर का क्षेत्र में ही ये मत्स्य पड़ता था। आगे यदि बात करें 14वां है असमक। असमक की बात करें तो ये दक्षिण में पड़ता है, अर्थात इसकी राजधानी थी पोतन या फिर पोटली, इसकी राजधानी थी। और ये आंध्र प्रदेश वर्तमान इसकी स्थिति है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और एकमात्र जो है ये दक्षिण में पड़ता है, एकमात्र दक्षिण भारत में ये महाजनपद था, ठीक है। तो इसकी विशेष बात थी। आगे यदि बात करें तो कम्बोज या गांधार, ये दोनों जो महाजनपद थे ये दोनों ही भारत के बाहर थे। कम्बोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक, और गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। अब मैं आपको इनकी एक स्थिति दिखा देता हूँ। जो कम्बोज और गांधार ये भारत के बाहर के क्षेत्र थे, इनको दिखा देता हूँ मैं आपको। यदि हम बात करें तो जैसे ये है हमारा भारत, ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा भारत का नक्शा है, तो ये हमारा भारत है। और आगे यदि बात करें जैसे ये है जम्मू कश्मीर, ये जो सटा हुआ भाग है हमारा ये पड़ता था जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इसी से जम्मू कश्मीर से सटा हुआ भाग था जो है गांधार। गांधार की बात करें तो अर्थात जो गांधार था यही की राजधानी तक्षशिला। तो बात करें तो गांधार का जो क्षेत्र था ये जम्मू कश्मीर से सटा हुआ था, और जो कि पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में इसका क्षेत्रफल पड़ता है, ठीक है। और कम्बोज की बात करें तो जो अब जैसे ये पड़ता है पाकिस्तान, और इसके जो बाद का क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान से सटा हुआ अफगानिस्तान। तो कम्बोज पड़ता है अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ था अब जो है कम्बोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर या फिर हाटक। और बात करें तो तक्षशिला जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से सटा हुआ था पाकिस्तान में जो कि पड़ता है, तो ये क्षेत्र था तक्षशिला का, ठीक है। जहाँ की यदि बात करें तो आगे जो ईरानी यूनानी आक्रमण होते हैं, तो जो है बात करते हैं कि जो तक्षशिला का राजा था आम्भी, उसके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। तो जो है यदि बात करें तो तक्षशिला जो था और कम्बोज, मतलब तक्षशिला पड़ता है जम्मू कश्मीर से सटा हुआ जो कि पाकिस्तान में है, और कम्बोज जो कि पड़ता है अफगानिस्तान से सटा हुआ। और ये दोनों ही बात करें तो ये दोनों ही कम्बोज एवं गांधार दोनों ही भारत के बाहर के थे। तो यही प्रश्न पूछा था कि भारत के 16 महाजनपदों में कौन से बाहर के महाजनपद थे, तो एक कम्बोज था, दूसरा गांधार, ठीक है। और उनकी राजधानी भी हमने पढ़ ली।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है हमने जो भी महत्वपूर्ण बातें थी इनके बारे में आज जो भी विशेष बातें थी उनको पढ़ा। यदि हम बात करें तो इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, बात करें तो मगध। मगध के बाद बात करें तो मगध था, इसके बाद जो है कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसके बाद कुरु, और इसके बाद बात करें तो अवंती। ये 4 महाजनपद जो थे बहुत ही उन्नति किए थे, और चारों में से सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध ही था। मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे मगध है और कौशल, इसके बाद कुरु और जो है अवंती। ये 4 महाजनपद जो है ये बहुत ही मतलब इनका अच्छा साम्राज्य था और शक्तिशाली भी थे, लेकिन इन चारों में ही सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में जो भी हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी इनको आपने समझा होगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए। मैं इसी प्रकार से जो है एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जो भी श्रृंखला है उसको कंटिन्यू रखूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।